वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो 2025 सी पी टी के ऊपर। और सी पी टी की यहाँ पर जो सीरीज़ हमने चालू रखी है आपके लिए, उसके अंदर आज हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सी पी टी के अंदर आने वाला है। और हम यहाँ पर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि सी पी टी के अंदर क्या एक तरीके से कोर्स आपका आ रहा है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर सीपीटी के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप सीपीटी के अंदर फेल हो गए तो आप एग्ज़ाम प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सीपीटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप केवीएस, जेएसए या केवीएस स्टेनो की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं। ये भी देखने वाले हैं कि पिछले साल के अंदर यहाँ पर कैसे यहाँ पर एक सीपीटी का पैटर्न हुआ करता था और उसके बेस पर आपको किस तरीके से तैयारी अभी तक आप कर सकते हो। तो हर चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। अब देखो आपका यहाँ पर जो इस बार का जो सिलेबस है केवीएस जेएसए का, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो सीपीटी आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर केवीएस स्टेनो के अंदर भी यहाँ पर जो सीपीटी आ रहा है, दोनों का सेम सिलेबस है। नीचे जो दे रखा है इसका भी और जो ऊपर जो दे रखा है उसका भी। और आप यहाँ पर देख सकते हो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये 5 टॉपिक आप लोगों के आए थे, ठीक है? पिछली बार भी और इस बार भी आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर यही 5 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है? पिछली बार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस और इंटरनेट। तो यही 5 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि यहाँ पर इस बार भी आपके कोर्स के अंदर हैं। मतलब पिछले साल के अंदर ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिला था और इस बार भी यहाँ पर सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। और अगर हम बात करें तो देखो पिछली बार क्या हुआ था कि इस तरीके से यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स थे यहाँ पर केवीएस के, उसका यहाँ पर ये ऑफिशियल डेमो लिंक है सीपीटी का। केवीएस प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो ऑफिशियल डेमो लिंक है सीपीटी का, वो आपके सामने है। इसके अंदर इस तरीके से देख सकते हो मॉक सीपीटी लिखा हुआ था, यहाँ पे सीपीटी लिखा हुआ था। और यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हो डीजीएलएम का यहाँ पर लिंक है, तो ये टीसीएस का यहाँ पर लिंक होता है। और यहाँ पर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस और इंटरनेट, इन 5 टॉपिक से यहाँ पर सवाल आए थे। एक सवाल यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जैसे कुछ सवाल पूछा, उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट आप लोगों से पूछा गया था पिछले सालों के अंदर, ठीक है? तो सीबीटी के अंदर क्या आया था तब? एमसीक्यू फॉर्मेट। जनरली हम ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन तब प्रैक्टिकल इन लोगों ने दिया नहीं था। इन लोगों ने पिछले सालों के अंदर इस तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर ही सीपीटी आपका कराया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट टॉपिक की। तो इसके यहाँ पर जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं और उनको देखने वाले हैं कि इनको किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है? इनकी यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल हमने जो सेट किया है, वो आप देख सकते हो कि शुरू के अंदर आसान दिखेंगे और आगे जाते-जाते यहाँ पर वो जो होगा डिफ़िकल्टी लेवल, वो इंक्रीज़ होगा इन्हीं एमसीक्यूज़ का। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले एमसीक्यू से। व्हाट इज़ द इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है ना? जैसे पिछले सालों के अंदर यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट आया था, तो उसके हिसाब से हमने तैयार किए हैं। बाकी अगर मान लो इस बार की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो कुछ चेंज भी करते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए ले आएँगे। है ना? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो व्हाट इज़ द इंटरनेट, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, एक सिंगल कंप्यूटर होता है इंटरनेट? नहीं। है ना? क्या एक लोकल नेटवर्क होता है इंटरनेट? नहीं। क्या अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है? तो ये होता है। और अगर हम बात करें क्या वो एक सॉफ्टवेयर होता है? तो ऐसा भी नहीं होता है ना? तो ईज़ी सवाल हमने यहाँ पर शुरुआत के अंदर रखे हैं और फिर यहाँ पर जैसे-जैसे यहाँ पर उनका जो लेवल है वो बढ़ेगा और आखिरी में जाते-जाते यहाँ पर आपको थोड़े टफ सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। तो देखो दूसरा सवाल जो है उसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर फादर ऑफ द इंटरनेट कौन है? अब ये यहाँ पर काफ़ी लोग कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो फादर ऑफ इंटरनेट है वो है यहाँ पर विंडसर्फ। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो यहाँ पर सबको याद होगा, वो होते हैं यहाँ पर चार्ल्स बैबेज, ठीक है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? अगर ये पूछ लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो है यहाँ पर चार्ल्स बैबेज। और अगर हम बात करें यहाँ पर फादर ऑफ इंटरनेट की, तो वो कौन है? वो है यहाँ पर विंडसर्फ। अगला सवाल देखो कि यहाँ पर किस तरीके से इनको यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो अगला सवाल दे रखा है, ARPANET द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? जो यहाँ पर पहला वर्जन था इंटरनेट का, वो यहाँ पर किस कंट्री के अंदर बनाया गया था? वो बनाया गया था यूएसए के अंदर। हम सब जानते हैं कि यूएसए
बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? सारी कंट्रीज़ से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो आगे है वो यूएसए ही है। तो अगर आपको इसका जवाब नहीं भी पता हो ना, तो भी आप थोड़ा अपना यहाँ पर दिमाग लगाकर आप उसको कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को जब आप यहाँ पर चलाते हो तो आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? 4 चीज़ें देखो दे रखी हैं। एक दे रखा है वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है कि जैसे हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो वो होता है वेब ब्राउज़र, ठीक है? तो इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती ही होती है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको जो आपका आईएसपी होता है ना? उसकी ज़रूरत होती है, तभी यहाँ पर आप इंटरनेट चला पाते हो, है ना? तभी आप एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट को। अगर आपका आईएसपी नहीं होगा तो आपको इंटरनेट देगा कौन? तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वेब ब्राउज़र की वजह से हम चलाते हैं और इसकी वजह से हमें कनेक्शन मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर इसका क्या सही ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। अब अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेन यूज़ क्या है इंटरनेट का। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे यूसेस होते हैं। हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं खुद का। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव यहाँ पर जो है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, व्हाट डज़ लैन स्टैंड फॉर। अब लैन, मैन, वैन ये जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो लैन होता है वो यहाँ पर स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है? बाकी के ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर ये गलत हैं तीनों के तीनों। अगला सवाल देखो कि यहाँ पर कौन सा नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक सिटी के अंदर। तो एक सिटी के अंदर यहाँ पर कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, वैन, पैन। अब यहाँ पर देखो लोकल एरिया नेटवर्क जनरली यहाँ पर आप अपने घर के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर या ऑफिस के अंदर आप इसका यूसेज करते हो, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर मैन जो होता है, इसका यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर स्टैंड करता है मेट्रोपॉलिटन के लिए, ठीक है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर एक सिटी के लिए यहाँ पर कौन सा नेटवर्क यहाँ पर चाहिए होता है। तो वो होता है यहाँ पर MEN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगले सवाल को देखो, द इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो यहाँ पर किस नेटवर्क का एग्जांपल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लैन, मैन, वैन और कैन। अब ये जो 2 हैं ये आप देख चुके हो, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट होता है वो यहाँ पर किसका एग्जांपल होता है, ये सबको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये स्टैंड करता है वाइड के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जो इंटरनेट है वो यहाँ पर किसका एग्जांपल हुआ, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। और नीचे यहाँ पर देख भी सकते हो अगला सवाल दे रखा है कि वैन का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो यही आपको लगाना है, वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी के यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। अब अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक होम वाईफाई नेटवर्क जो होता है वो यहाँ पर टिपिकली किसका एग्जांपल होता है, ठीक है? अब अभी मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया था कि यहाँ पर जो लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, वो यहाँ पर एक तरीके से घर के अंदर, अपार्टमेंट या एक ऑफिस के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो लैन है वो यहाँ पर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो होम वाईफाई नेटवर्क होता है वो एक तरीके से लैन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है? अगला यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर। जब भी हम यहाँ पर किसी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल ऊपर लिखते हैं, है ना, तब हम यहाँ पे उसके आगे लगाते हैं www, ठीक है? फिर आगे लगा देते हैं डॉट कॉम, है ना, आखिरी के अंदर। अब जनरली यहाँ पर काफ़ी लोग www डॉट आजकल यूज़ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखते हैं और डॉट कॉम लगा देते हैं, तो भी चल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो www है ये यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर काम, मतलब किसका किस नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जाना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से, ठीक है? और बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर देख सकते हो, वर्ल्ड वेब वाइड, है ना? तो ये यहाँ पर गलत हो गया, वाइड वर्ल्ड वेब, फिर यहाँ पर वेब वर्ल्ड वाइड, तो ये सारे के सारे यहाँ पर बाकी के गलत हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो केवीएस की जो टाइपिंग हुई थी पिछले सालों के अंदर, वो किस तरीके का आपका फॉर्मेट आपको देखने को मिला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर लिंक है ऑफिशियल टीसीएस का। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो टाइपिंग का जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर आपका टाइपिंग का इंटरफेस दिया था, जिसके अंदर
शब्द हरे हो रहे थे जो आप यहाँ पर सही लिख रहे थे। फिर यहाँ पर जो आप गलत लिख रहे थे, जैसे इसको मैंने यहाँ पर नीचे आई लिखा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लाल हो गया। तो जो आप यहाँ पर सही लिख रहे थे वो यहाँ पर इस तरीके से हरा हो रहा था, और जो आप गलत लिख रहे थे वो यहाँ पर इस तरीके से लाल हो रहा था। और जो आप करंटली यहाँ पर जो वर्ड लिख रहे होते थे वो यहाँ पर इस तरीके से येलो में हाईलाइट हो रहे थे। ठीक है, सेम यहाँ पर हिंदी के अंदर भी आपको कुछ देखने को मिला था। यहाँ पर राइट साइड के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो सही और यहाँ पर जो गलत शब्द है वो यहाँ पर हरे और लाल हो रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा था आपके। और अगर हम बात करें तो हमने भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो केवीएस और एनवीएस का जो पिछले साल का यहाँ पर जो पूरा का पूरा पैटर्न था, उसको देखते हुए ही हमने यहाँ पर केवीएस और एनवीएस का टाइपिंग टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, एनवीएस के अंदर भी सेम मॉक टेस्ट आपको देखने को मिले थे। इसी तरीके से यहाँ पर जो शब्द थे वो हरे और लाल हो रहे थे, और जो करंट लिख रहे थे वो येलो में हाईलाइट हो रहा था। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर बनाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो शब्द आप यहाँ पर सही लिखोगे वो यहाँ पर इस तरीके से हरे हो रहे हैं। जैसे दो मैंने यहाँ पर सही लिखा तो यहाँ पर ये देखो हरा हो गया। सेम यहाँ पर हैबिट जो है वो यहाँ पर मैंने नीचे देखो गलत लिखा है, तो यहाँ पर ये हैब HAB ही लिखा है हैबिट की जगह, तो ये यहाँ पर देखो ऊपर लाल हो गया। सेम यहाँ पर देख सकते हो ऑफ रीडिंग यहाँ पर हरे के अंदर है, तो नीचे इसको सही लिखा गया है। नीचे फिर स्टडी यहाँ पर लिखा है, ऊपर स्टैटिंग था तो इस वजह से लाल हो गया। इस यहाँ पर देख सकते हो हमने सही लिखा है तो ये हरा हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर जो आप करंटली यहाँ पर वर्ड लिखने वाले होते हो वो यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट होता है। तो हमने ये जो फीचर था यहाँ पर जो आपको पिछले सालों के अंदर देखने को मिला था केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर, तो वो हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है ना। आप इसको यहाँ पर बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। हाईलाइट मैं ये बोलूँगा कि ऑन और ऑफ दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम आपको बैक स्पेस भी ऑन और ऑफ दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि केवीएस और एनवीएस इस बार साथ में हो रहे हैं, और ये लोग अपनी गाइडलाइंस थोड़ी बदलते भी रहते हैं साल ब साल। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। अनटिल यहाँ पर ये लोग गाइडलाइंस दे नहीं देते तो तब तक तो आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट के बाद यहाँ पर बैठे रहोगे, तो तब तक तो आपको फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर सोचोगे अब करता हूँ, तो फिर तो स्पीड बनने से रही। तो आपको दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हाईलाइट ऑन करके भी और ऑफ करके भी, और जनरली यहाँ पर बैक स्पेस भी ऑन करके भी और ऑफ करके भी। और अगर ऑफ करके प्रैक्टिस करते हो ना बैक स्पेस को, तो देखो ज़्यादा एक्यूरेसी बनती है, उससे स्पीड भी जल्दी इंक्रीज़ होती है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो जो भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, इसलिए चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिस ना कर दो। बाकी यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड जैसे यहाँ पर फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बैक स्पेस का साउंड भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर एग्जाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन भी जा सकते हो। यहाँ पर आप लाइव स्पीड भी खुद की देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके है ना, दिखती रहेगी। यहाँ पर जैसे जैसे आप टाइपिंग करोगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको लाइव स्पीड खुद की दिखती रहेगी चेंज होते हुए। यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर साउंड को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइप करोगे तो उसका भी साउंड आएगा। साथ में यहाँ पर हाईलाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। मैं बोलूँगा दोनों में प्रैक्टिस करनी है, मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती। ठीक है, और अगर मान लो आप पेपर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग तो ये होने ही वाली है, उसके अंदर तो आप स्क्रीन के ऊपर देखकर आप यहाँ पर लिखोगे जो भी मैटर आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर मान लो आपके सामने कोई एक ऐसा एग्ज़ाम आता है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी होती है, तो आप इस पैसेज को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो इस वाले बटन की मदद से, और फिर उसका यहाँ पर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। जैसे ही आप प्रिंट निकालोगे तो आप पेपर के ऊपर देखते हुए यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला पैसेज यहाँ पर तब भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आप इसको यहाँ से हाइड पैसेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी और साथ साथ स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग भी, दोनों के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे मंगल इंस्क्रिप्ट, कुतिदेव और गेल तीनों के ऊपर यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात बोलूँ तो केवीएस के अंदर पिछले साल जो कंफर्म फॉन्ट आया था वो आया था यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट का। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। इस बार गेल आने के यहाँ पर 80% चांसेस इसके भी हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि केवीएस और एनवीएस साथ में हो रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर तैयारी करते जाओ, क्योंकि आपको बाद में इतना वक्त नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो केवीएस जेएसए एंड केवीएस स्टेनो के अंदर जो आपका सीपीटी होने वाला है, ठीक है, उसकी यहाँ पर जो इंटरनेट यहाँ पर जो टॉपिक है जो हमने कवर किया है उसकी आंसर की भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ये भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पर लाने वाले हैं हम सीपीटी के रिगार्डिंग और टाइपिंग के रिगार्डिंग। हम आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जब तक यहाँ पर आप सिलेक्शन नहीं ले लेते पूरे प्रोसेस के अंदर हम आपके साथ रहने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आप मिस आउट कर दोगे। ठीक है,
और अगर मैं बात बोलूँ, तो ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं, ये सब आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगी? तो ये सब आपको अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर सीपीटी की यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट, तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी पूरी पीडीएफ टॉप 100 एमसीक्यूज़ की। साथ में यहाँ पर एमएस वर्ड की भी, इसके अलावा यहाँ पर एमएस एक्सेल की भी यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एमएस एक्सेस की भी आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपको इन सब के अलावा यहाँ पर जो आज जो टॉपिक हमने कवर किया है इंटरनेट, इसकी भी यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। और इन सब की आंसर की भी यहाँ पर उनके जस्ट नीचे अपलोडेड है। इसकी भी हम यहाँ पर आंसर की आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो इसको आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम की ऐप खोलोगे और वहाँ पर सर्च करोगे लर्निंग एरा, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर भी आप ये जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ्स हैं इन सबको डाउनलोड कर सकते हो सीपीटी की, और आपकी यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं सीपीटी के। सारी की सारी यहाँ पर जो भी पीडीएफ्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। आगे भी यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सीपीटी के ऊपर पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला, कि आप पूरी तैयारी उन सबको पढ़ के भी कर सकते हो, आपको कुछ भी यहाँ पर रह नहीं जाए, तो वो भी आप हमें बता सकते हो कमेंट करके कि अगर आपको वो मटेरियल चाहिए, है ना? तो ज़रूर से यहाँ पे कमेंट करके बताना, ताकि आप यहाँ पर सीपीटी की तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाओ। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए, और हाइप का बटन दबा देना। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो।